ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਜੇ ਪਾਠਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਜੇ ਪਾਠਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਵਜੋਂ लगाया जाएगा। देश ने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रजातंत्र की हत्या की है और ईडी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो सामने चुनाव के मैदान में आमने सामना करो। इस तरीके से झूठे फर्जी केस बनाकर क्यों पीछे से कायरों की भांति हमला करते हो? ये अरविंद केजरीवाल अकेला नहीं है। अभी इस देश के हर एक परिवार में जो एक ईमानदार राजनीति का समर्थक है, जो इस देश को विकसित बनाना चाहता है, एक नई राजनीति लाना चाहता है, हर एक परिवार में अरविंद केजरीवाल है। अब ये लड़ाई आम आदमी पार्टी की अकेली लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी नहीं है। ये लड़ाई इस देश के हर उस नागरिक की है जो इस देश को एक ईमानदार राजनीति देना चाहता है। हम सब राजनीति में नए हैं, हम सबको इस गंदी राजनीति, षड्यंत्र, शाम दाम दंड भेद का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन एक चीज़ का भरोसा है कि इस देश के लिए सब कुछ दांव पे लगाने के लिए, सब कुछ न्योछावर करने के लिए आए हैं। और अब ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई देश की जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की है। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि कल पूरे देश में श्री अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और देश की जनता विरोध प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में भी करेंगे और पूरे देश में करेंगे। सभी देशवासियों से और जनता से मैं ये अनुरोध करता हूं कि अगर आपको अरविंद केजरीवाल की ईमानदार राजनीति को रक्षा करनी है तो आप सब कल भारी संख्या में आकर भारतीय जनता पार्टी को ये बता दे कि अरविंद केजरीवाल अब अकेला नहीं है। देश के हर घर में, हर परिवार में अरविंद केजरीवाल है। आज पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रजातंत्र की हत्या की है और ईडी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो सामने चुनाव के मैदान में आमने सामना करो। इस तरीके से झूठे फर्जी केस बनाकर क्यों पीछे से कायरों की भांति हमला करते हो? ये अरविंद केजरीवाल अकेला नहीं है। अभी इस देश के हर एक परिवार में जो एक ईमानदार राजनीति का समर्थक है, जो इस देश को विकसित बनाना चाहता है, एक नई राजनीति लाना चाहता है, हर एक परिवार में अरविंद केजरीवाल है। अब ये लड़ाई आम आदमी पार्टी की अकेली लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी नहीं है। ये लड़ाई इस देश के हर उस नागरिक की है जो इस देश को एक ईमानदार राजनीति देना चाहता है। हम सब राजनीति में नए हैं, हम सबको इस गंदी राजनीति, षड्यंत्र, शाम दाम दंड भेद का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन एक चीज़ का भरोसा है कि इस देश के लिए सब कुछ दांव पे लगाने के लिए, सब कुछ न्योछावर करने के लिए आए हैं। और अब ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई देश की जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की है। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि कल पूरे देश में श्री अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और देश की जनता विरोध प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में भी करेंगे और पूरे देश में करेंगे। सभी देशवासियों से और जनता से मैं ये अनुरोध करता हूं कि अगर आपको अरविंद केजरीवाल की ईमानदार राजनीति को रक्षा करनी है तो आप सब कल भारी संख्या में आकर भारतीय जनता पार्टी को ये बता दे कि अरविंद केजरीवाल अब अकेला नहीं है। देश के हर घर में, हर परिवार में अरविंद केजरीवाल है। आज पूरे देश ने देखा। मैं समझदा हां कि ये जिहड़ा
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਆੜ ਜੋ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਈਡੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਡ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰੰਤੂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਦੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ पार्टी के कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल साहब को गिरफ्तार कर लिया। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने देश में बेहतरीन काम करने वाले एक और मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी को ईडी का मिसयूज करते हुए गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी करना सिर्फ उनको डराने के, उनको झुकाने का, जो देश के लिए काम कर रहे हैं उनको चुप कराने का एक दुस्साहस है। और आज का दिन देश के राजनीतिक इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा मोदी जी। और आपके इस कृत्य से ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि आप डरे हुए हो और आप अपने विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश कर रहे हो, उनको खरीदने की कोशिश कर रहे हो, झुकाने की कोशिश कर रहे हो। जो डरता नहीं, जो बिकता नहीं, जो झुकता नहीं, आप उसको अपनी ईडी का मिसयूज करके गिरफ्तार कर लिया है आज अरविंद केजरीवाल जी को। और अरविंद केजरीवाल जी को आप उनको शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन उनकी सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये ਤੇ ਉੱਥੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟੀਮ ਈਡੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟੀਮ ਈਡੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।